जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गुप्त नवरात्रों का समय चल रहा है और सावन 17 जुलाई से शुरू है। तो चूँकि आप सभी को मालूम है, देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक चतुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा और इस समय भोलेनाथ जी की पूजा का विशेष विधान है। लेकिन ये जो सावन आ रहे हैं, या फिर सावन ही क्यों, भोलेनाथ जी की पूजा, भोलेनाथ जी को जो दिन समर्पित है वो है सोमवार का दिन। ऐसे आपने कभी नहीं किया तो आप इस सावन से शुरुआत करेंगे। जो नियम, जो पूजा के कुछ नियम या फिर जो छोटे छोटे से उपाय जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आपको सिर्फ सावन में नहीं करना। आपको सावन आपने अगर आप शुरू से करते आ रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, और आपको आपकी लाइफ में चेंजेस भी साफ दिख रहे होंगे, है ना। लेकिन जो लोग नहीं करते या जो लोग नहीं जानते, उन लोगों को क्या करना है, कमिंग जो सावन है, जो सावन आ रहा है, जो 17 जुलाई से सावन की शुरुआत है, मैं ये वीडियो बहुत पहले इसीलिए डाल रही हूँ, बहुत पहले क्या, अराउंड 1 वीक है अभी शायद, है ना। तो पहले इसीलिए डाल रही हूँ ताकि आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लें। और एक ये नहीं कि आप 1 दिन करेंगे 2 दिन करेंगे, आपको नियम ही बना लेना है कि अगर आप डेली नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम हर सोमवार आप ये नियम अवश्य लेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो शिवजी जी की जो कृपा मिलती है वो किस तरीके से मिलती है, तो कहाँ थे हम लोग। तो हर सोमवार जो भी उपाय या रेमेडीज़ आपको बताने जा रही हूँ, आप डेली नहीं भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हर सोमवार एकदम नियम से कि ये भोले बाबा का दिन है, हमको इस दिन प्रभु की पूजा अर्चना वंदना जितना संभव हो सके हमको अवश्य करनी है। तो देखेंगे कि कैसे भोलेनाथ जी की कृपा आपके जीवन में बरसती है और आपका समय कैसे ऑटोमेटिक एकदम एक जैसे रफ्तार पकड़ लेगा। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस आने लगी है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और ये ब्रह्म मुहूर्त वाला जो बात बोल रही हूँ ना, ये सिर्फ मंडे लेकर के मत करिए। सडन सपोज़ आप सो रहे हैं, ठीक है, आपकी नींद 3 से 4 बजे के बीच डेली खुल रही है। इसका तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अगर इस समय आपकी नींद खुल रही है, इसका मतलब भगवान की कृपा आपके ऊपर है, मतलब भगवान हर समय आपके साथ है। इसका सबसे पहला मतलब ये होगा। दूसरा मतलब कि सोने पे जो सुहागा कार्य बोल सकते हैं कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और इस क्षण को आप और अद्भुत और सुंदर और इस उस पल का आप लाभ उठा सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सो के उठते ही आपको अपने घर के, आपने जहाँ भी शिवलिंग की प्रतिष्ठा की हुई है, सपोज़ आपने घर के मंदिर में की या फिर अपने शमी के पौधे में, बेल के पौधे में, जहाँ पे भी आपने शिवलिंग की स्थापना की है, आप सबसे पहले उठ के वहाँ जाएंगे और उनके शिवलिंग के दर्शन करेंगे। मात्र अगर ये एक नियम आप समझ सकते हैं, ये एक नियम जो ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 के बीच में जब आप उठ के ये कार्य कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी रूप से आपके सारे कार्य खुद ब खुद बनने शुरू हो जाएंगे। तो आप एक बार इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ब्रह्म मुहूर्त में ये कार्य करना है। इसके अलावा आपको अब ये बात तो रोज़ की हो गई, लेकिन सोमवार वाले दिन क्या करना। सोमवार वाले दिन वैसे ही आपको अगर संभव नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाना, आप रात को लेट नाइट सोते हैं, तो ठीक है, आप जिस समय भी उठ रहे हैं, आप नहा धो के पूजा अर्चना वंदना करने गए हैं, तो आप पहले शिवजी भगवान शिव का सोमवार वाले दिन कच्चे दूध से अभिषेक अवश्य करिएगा, ठीक है। अगर पंचामृत स्नान हो सके तो अति उत्तम, लेकिन अगर नहीं भी संभव है, देखिए मैं जनरल सी बातें बोल रही हूँ, नहीं तो ऐसे तो जो फैक्ट है वो आपको भोलेनाथ का पंचामृत स्नान करवाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी संभव है तो कैजुअल वे में, जो एकदम कुछ नहीं कर पाते, ये वीडियो मेनली उन्हीं लोगों के लिए, ठीक है, जो कुछ नहीं कर पाते, उनको क्या करना है, तो उनको सबसे पहले सोमवार को भोलेनाथ जी को कच्चे दूध से स्नान अवश्य करवा लेना चाहिए। उसके बाद शिव चालीसा सोमवार वाले दिन, ठीक है, शिव चालीसा अवश्य पढ़नी चाहिए। पढ़ नहीं सक रहे, मोबाइल में चला के सुन लीजिए। शिवाष्टक पाठ ये भी पढ़ना चाहिए, पढ़ नहीं पा रहे तो मोबाइल में चला के सुन लीजिए, ठीक है। तो ये कार्य आपको पहले सोमवार वाले दिन अवश्य करना है, ठीक है। इसके साथ ही अब आपको कुछ रेमेडीज़ बता रही हूँ कि क्या चढ़ाने से क्या होता है।
फिर आप अपनी जो भी आपकी मन की इच्छा है, जो भी आपका मन का कार्य है, आप उस अनुसार फिर प्रभु को वो चीज़ अर्पित करके अपने मन की सबसे बड़ी बात, सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मेरे मन की कोई सौदेबाजी नहीं करनी प्रभु के साथ। प्रभु को मालूम है कि उसके संतान को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बस प्रभु से पहले अपना कनेक्शन स्थापित करिए, प्रभु से अपने मन की बात कहिए कि प्रभु ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसी समस्या है, मुझको भी चाहिए कि मैं भी इस सुख को पाऊँ, मैं भी सुख को भोगूँ। तो इस तरीके से आपको प्रभु के सामने नतमस्तक होके अपनी प्रार्थना प्रभु को सुनानी है और उसके बाद आपको इन रेमेडीज़ को करना है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, आपको उस वर्क में आपको तरक्की चाहिए, ठीक है। आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, मतलब किसी भी फील्ड में आप हैं, आपको उसमें ग्रो चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आप जब प्रभु का अभिषेक करें ना, तो जस्ट ऐसे ही जल पूरा ढाल नहीं दीजिए उनको ना, एक धार के साथ, मतलब एक जो जैसा कि मेरे शॉर्ट्स अगर आप फॉलो करते होंगे तो एक गोमुख वाला वो है, आपको कलश है जिसको आप क्या बोल सकते हैं, करवा टाइप का है, ठीक है। उसमें से एक छोटी सी नली निकलती है, उसी से मैं अभिषेक करती हूँ। तो क्या है, वो अभिषेक लगातार एक लोटे का जल और उससे लगातार एक धार बन के प्रभु के ऊपर गिरती है। और जितनी देर वो धार प्रभु पे गिरती रहेगी, आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब जो मंत्र आप बोल सकते हैं, आप कंटिन्यू उसका जाप करते रहेंगे और प्रभु पे वो धार बना के प्रभु पे उस जल को अर्पित करते रहेंगे। और एग्जैक्टली आप अगर सोमवार को ही सिर्फ ये उपाय करें तो आपको कच्चे दूध के साथ ये उपाय करना चाहिए, ठीक है। कच्चे दूध को आपको उस कलश में, लोटे में भर लेना है और एकदम एक लाइन से एकदम धार, बीच में वो धार रुके नहीं, मतलब रुक रुक के थोड़ा थोड़ा देना, ऐसे नहीं, एकदम एक धार के साथ वो प्रभु पे लगातार प्रभु का अभिषेक करती रहे। तो इससे आपके भी जीवन में कंटिन्यूअस एक धार लगा रहेगा, आप में भी कंटिन्यूटी आएगी, आपका जीवन एक सही दिशा में चलना शुरू हो जाएगा और प्रोग्रेस कंटिन्यू होता रहेगा। इसका मतलब यही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैरिड लाइफ में काफ़ी परेशान है, ठीक है, बहुत सिचुएशंस होती है नहीं वो सॉल्व हो पा रही, तो ऐसी स्थिति में आपको सोमवार वाले दिन भोलेनाथ जी के मंदिर में रुद्राक्ष की माला, ठीक है, वो तो, या फिर आप वहाँ के जो पंडित जी हैं आप उनको दान दे सकते हैं, या फिर आप रुद्राक्ष की माला भोलेनाथ जी के पास जो त्रिशूल रहता है ना, आप उस पर समर्पित कर सकते हैं। तो इससे भी जो आपका मैरिड लाइफ है वो बहुत ही पीसफुल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शादी का योग नहीं बन रहा तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको दूध में केसर डाल के प्रभु का अभिषेक करना चाहिए और प्रभु से ये विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरी ये विनती है, मेरी ये विनती को पूरा करो। या फिर अगर आपने अपने लिए कोई वर चुन के रखा है या फिर वधू चुन के रखी है तो आप प्रभु के सामने वो भी अर्जी लगाएंगे। और अगर पर्टिकुलर आपने अपने लिए पार्टनर चुन लिया है और आप उसी को चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, सोमवार वाले दिन भोलेनाथ जी पे आपको 5 नारियल समर्पित करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः इस मंत्र का आपको वहाँ बैठ के कम से कम 1 माला यानी 108 बार आपको जाप अवश्य करना है। तो देखिएगा प्रभु कैसे आपकी जो भी इच्छा का वर है वो आपको प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिन महिलाओं को संतान होने में बहुत दिक्कत हो रही है या फिर यूँ कहिए मतलब कुछ फिज़िकल इशू है और प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो पा रही, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि भोलेनाथ जी से सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद हर सोमवार को उन स्त्रियों को, भोलेनाथ जी को अपने इन हाथ से मुट्ठी भर के गेहूँ शिवलिंग पे समर्पित करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि उनकी जो संतान पाने की जो इच्छा है इसके योग बनते हैं और उनको जल्दी जो संतान प्राप्ति के जो राह होती है वो खुलने लगती है और उनको स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा शिवलिंग पे जौ चढ़ाने से भी बहुत अच्छा फल मिलता है। इससे क्या होता है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, अलग अलग सब तरीके से परेशानियां आ ही जाती हैं, लेकिन अगर प्रभु पे जौ समर्पित किया जाए या फिर जब भी आप परेशानी में आप जाके प्रभु पे एक मुट्ठी जाके जौ अर्पित कराएं और उन्हें अपने मन की बात बताएं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, तो ऐसा करने से भी प्रभु आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं और आपके जो भी आपका वर्क है उसको, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करते हैं, ठीक है। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा
भोलेनाथ जी पे अगर हम लोग गंगा जल में थोड़े से चावल मिला के, मतलब गंगा जल से पहले प्रभु का अभिषेक किया, उसके बाद आपने प्रभु पे कच्चे चावल अक्षत अर्थात एकदम जिसको बोल सकते हैं फुल, वो टूटा वूटा ना हो, आप ऐसा ध्यान रखिएगा। अगर आप 108 की संख्या में उसको प्रभु पे चढ़ाते हैं, ठीक है, 108 चावल आपने गिन के 108 चावल अलग कर लिए, आपने प्रभु को चढ़ाएं, तो इससे आपकी मन चाहिए जो भी आप मन में रखते हैं आपको, आपकी वो विशेष पूरी हो जाती है, ठीक है। और गंगा जल से अभिषेक करने से आपको निरोगी काया मिलती है। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इन्हें आप करके अपने लाइफ में बहुत सा चेंजेस देख सकते हैं। और ख़ासकर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सावन के सोमवार से शुरू करिए, और आप कंटिन्यू रेगुलर हर सोमवार को, रोज़ नहीं भी कर सके, हर सोमवार को कोशिश करिए कि ये कार्य आप करिएगा। देखिएगा कैसे चमत्कारी रूप से आपके सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि अगर आपको किसी फील्ड में ग्रो चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो इसके लिए आपको ना हर सोमवार को भोलेनाथ जी को बेलपत्र और एक धतूरा अवश्य समर्पित करना चाहिए। इससे भी आपके कैरियर में बहुत ही ग्रोथ आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सोमवार वाले दिन, ठीक है, सोमवार वाले दिन अगर आप कच्चे चावल में तिल मिला के उसका दान करते हैं, ठीक है, वो आपको कहीं मतलब चढ़ाने नहीं है, आपको दान करने। तो इससे क्या होता है कि सोमवार वाले दिन जब आप पर्टिकुलर इस चीज़ को करते हैं तो आपके पितृदोष आपका इससे दूर होता है। और इससे क्या होता है कि लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही होंगी ना, वो सारी दूर हो जाती है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो कहीं कहीं पे रुक गया होगा, एक्चुअली मुझे एडिटिंग का कोई ख़ास ज्ञान नहीं है, तो मेरी वीडियो जो है फुल रॉ है। मतलब मैं जब बच्चे रोते हैं या फिर कोई काम आ जाता है तो मैं पोज करके फिर दोबारा उसी पे शूट कर देती हूँ, क्योंकि वह अदरवाइज़ अगर कट करूँगी तो फिर वीडियो फिर शुरू से बनानी पड़ जाती है। तो इस तरीके से कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी वो होगी। और जैसा कि आपको पहले ही बताया, नो एडिटिंग नो फिल्टर। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें, मेरा जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी समझाने का तरीका आप लोगों को समझ में आता होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए, राधे राधे, जय श्री महादेव।